ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण नहीं श्री कृष्ण करुणामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित। इसमें हम लोगों ने 86 और 86 और 87वें श्लोक में श्रवण किया कि बिलमंगल ठाकुर कृष्ण को अमृत स्वरूप और आनंद स्वरूप के रूप में कह रहे हैं। उस रूप में उनके हृदय में वो प्रकाशित हुए हैं। भगवान अमृत स्वरूप भी हैं, आनंद स्वरूप भी हैं। लेकिन इतने सब कुछ कहने से भी लीला शुक को तृप्ति नहीं हो रही है, तो अत्यंत ममता के साथ अब वो भगवान को अपना जीवन सर्वस्व, अपना जीवन प्राण कह रहे हैं। तो 88वें श्लोक में कहते हैं, तदुच्छ्वसित यौवनम तरल शैशवालांकृतम मदच्छुरित लोचनम मदन मुग्धहासामृतम प्रतिक्षण विलोभनम प्रणय पीतवंशी मुखम जगत्त्रय मनोहरम जयति मामकम जीवितम। पद्यानुवाद इस प्रकार से, नूतन यौवन का विकास है, तरलित शैशव से आभूषित, मद छलकाते युगल विलोचन, मदन मनोमोहक हासामृत, प्रतिपल प्रणय पीतवंशी मुख, हृदय विलोमन करता है। जय 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 मेरा जीवन धन, त्रिभुवन का मन हरता है। त्रिभुवन का मन हरता है। जगत त्रय मनोहरम जयति मामकम जीवितम। जो त्रिलोकी का मन हरण करने वाले हैं ऐसे, और जो मेरे जीवन स्वरूप हैं, उनकी जय हो, उनकी जय हो। तो यहां पर इस श्लोक में कृष्ण को अपना जीवन प्राण स्वरूप कहकर अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। प्रेमास्पद को प्राप्त करके एक विशेष आनंद का सागर उनके हृदय में उद्वेलित हो रहा है, और वो आनंद जो है उसको प्रकट करना चाह रहे हैं किसी प्रकार से, कंठ के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ कहने से रह गया हो मानो, क्योंकि आस्वादन विलक्षण है। वाणी के द्वारा कहना नहीं बन पा रहा है। सब कुछ तो कह चुका है, अभी तक कह चुके हैं,
उनको प्रिय कहा, प्रिया कहा, प्राण कहा, जीवन सर्वस्व कहा। यहां पर भी वही बता रहे हैं कि तुम तो मेरे सभी कुछ तो हो और कुछ इसके अतिरिक्त हो ही नहीं। यही दशा है उनकी। अमृत, आनंद, जीवन, प्राण शब्द कहां से लाएं बिलमंगल ठाकुर? क्योंकि भाषा भारती के भंडार में और कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए भगवान के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने में जो भी शब्द उपलब्ध हैं, भक्तजन उन्हीं के माध्यम से अपनी वाणी को कृतार्थ कर लेते हैं। उसी बात को कह रहे हैं, जयति मामकम जीवितम, अर्थात हे मेरी जीवन स्वरूप आप जययुक्त हो रहे हैं। जयति माने सर्वोत्कृष्ट रूप से आप जययुक्त हो रहे हैं। सर्वोत्कृष्टता है आपकी, सबसे ज्यादा उत्कर्ष प्राप्त करके। वो उत्कर्ष क्या है? वो उत्कर्ष यही है, जगत त्रय मनोहरम। तीनों जगत को आप उसके मन को हरने वाले हो। इससे पहले श्लोक में कहा कि आप अरुंधति इत्यादि जो सती नारियां हैं उनके मन को हरण करने वाले हो, उनके मन को अपने में अवरुद्ध कर लेते हो। तो कहते हैं ऐसा नहीं, केवल नारी मात्र को ही, त्रिभुवन के नर नारी मात्र के चित्त को हरण करने वाले हैं। त्रिभुवन के, चाहे कोई भी हो, चाहे नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबको, सबके मन का हरण करने वाले हैं। तो भगवान के जो हैं यहां पर बड़े सारे विशेषण बताए गए हैं। कैसे हैं वो? बिलमंगल ठाकुर की जो वाणी है वो विश्राम नहीं पा रही है। नए नए शब्दों का अन्वेषण करती हुई वो, और इस भंगिमा भाव नदी के अंदर जैसे मान लो बह रही है। नया नया उनके अंदर स्फूर्ति हो रही है नए नए शब्दों की। तो नए नए रूप में भगवान जो है उनको जो है प्रकट अनुभव भी करा रहे हैं अपना। तो यहां पर सबसे पहले कहा तद उच्छ्वथित यौवनम, जिनके अंगों में यौवन प्रस्फुटित हो रहा है, उच्छ्वसित हो रहा है। और साथ ही साथ तरल शैशवालंकृतम, जो शैशव है अर्थात जो किशोर अवस्था है, अत्यंत चंचलता से युक्त, वो भी अलंकृत है। तो दो बातें एक साथ हैं, यौवन प्रस्फुटित हो रहा है और अब शैशव जो है वो विदा ले रहा है। उसकी चंचलता, उसकी सुकुमारता, उसकी कोमलता, उसकी अबोधता विद्यमान है। तो यहां पर जो नव किशोर वय है भगवान की, नव किशोर, उस वय को कहा है, जो वय संधि है, 15 वर्ष की जो आयु है उसको कहा है। क्योंकि 10 वर्ष से लेकर और 15 वर्ष तक किशोर अवस्था है, उसके बाद फिर यौवन प्रस्फुटित होता है। तो अभी यहां पर भगवान का यौवन आया नहीं है, वो केवल प्रस्फुटित हो रहा है अंग प्रत्यंग में। तद उच्छ्वसित यौवनम, लेकिन जो मधुरिमा है किशोरावस्था की वो भी वहां पर पूरी विद्यमान है। चंचल शैशवम मदच्छुरित लोचनम, और आपके जो लोचन हैं, आपके जो नेत्र द्वय हैं दोनों, वे यौवन का जो मद है उसकी अरुणिमा उसमें से झांक रही है। मद से विह्वल है। किशोर अवस्था के अंदर जो है बड़ा अलहड़पन होता है। किशोर की व्युत्पत्ति ऐसे बताई है कि किम शृणोति, जो किशोर है वो किसी की क्यों सुनेगा, सुनता ही नहीं है, वो उसके पास समय नहीं है, वो अपने में ही इतना मस्त है अलहड़पन में कि वो किसी को सुनता नहीं है कुछ भी। तो ऐसी अरुणिमा झांक रही है उसमें से। और आगे कहते हैं मदन मुग्ध हासामृतम, आपका जो मुग्ध हास्य है, सरस हास्य है, वो मदन को भी, मदन के लिए भी, मदन जो है अनंग, उसको भी मोहित कर लेता है। जो हास्य रूपी अमृत है, मदन जो है वो मोह को प्राप्त हो जाता है। कामदेव भी मोहित हो जाता है। कामदेव की तो बड़ी बुरी हालत की है भगवान ने यहां पर। प्रतिक्षण विलोभनम, और जिसको देखकर प्रतिक्षण नया नया लोभ जागृत हो रहा है। विलोभनम, लोभनीय पदार्थ है। भगवान का जो रूप सौंदर्य है, माधुर्य है, विचित्र तृष्णा को जागृत कर रहा है, लोभ को जागृत कर रहा है।
प्रणय पीत वंशी मुखम, और जो वंशी सखी है आपकी, वो आपके अधरामृत का पान कर रही है बड़े प्रेम के साथ। प्रणय पीतम, प्रणय पीत, बड़े प्रेम के साथ वो उसका पान कर रही है अधरामृत का। जगत त्रय मनोहरम, और त्रिभुवन का मनहन करने वाले ऐसे मेरे जीवन धन श्याम सुंदर, आपकी सदा जय हो, आपकी जय हो। और अधिक क्या कहूं, आप सबको मन के हरण, सबके मन को हरण करने वाले हो, मेरे तो प्राण ही हो आप। और क्या कहूं आपसे, वाणी से कहते नहीं बनता है। पिए कहो कि प्रिया कहो मैं, प्राण कहो कि प्यारी तो को। तुम्हें मैं क्या कहूं, पिए कहूं, प्रिया कहूं, प्राण कहूं या प्यारी कहूं। पिए कहूं कि प्रिया कहूं मैं, प्राण कहूं कि प्यारी तो को। हो ही कहूं कि हो तू ही कहूं, जीव कहूं कि जारी तो को। हो ही कहो कि हो तू ही कहूं, मैं कहूं तुमको या तू कहूं, तुमको जीव कहूं या तुम क्या हो। जो जो कहूं सब तू, जो जो कहूं सो सब तू ही, जो जो कहूं सो सब तू ही कहूं, किन कहूं आहारी तो को। श्री हरि प्रिया बनन को बानी, वितकित होत महारी तो को। आपका वर्णन करने में तो मेरी वाणी ही वितकित हो गई है, थक गई है, उसको कोई शब्द ही नहीं मिलते हैं कि क्या कहूं मैं आपको। सब कुछ तो आप ही आप हो, आपके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ऐसे हैं आप जो सबके मन को हरण करने वाले हैं। कोई भी हो तो बिलमंगल ठाकुर के हृदय में बड़ी लालसा उत्पन्न हुई है, इसीलिए अब वो बार बार अनेक अनेक प्रकार से, और अंत में उनको जीवन सर्वस्व कह के उनकी विजय कह रहे हैं, जो अखिल विश्व के चित्त के रंजन करने वाले हैं। ऐसे तो भगवान के इस त्रिभुवन रूप से कोई बचा ही नहीं कभी, किसी प्रकार से भी। जिसने भी इसे देखा वो इसी के अंदर खोकर रह गया। नारी रहो इन पुरुषन की हूं, दई है बिगारी मति सांवरिया। दंडक वन के तपसिन को, इन मार की मारी सांवरिया। अग्नि तनय के तन मन हूं, इन अग्नि जराय दई सांवरिया। नारी बचे नहीं नरहु बचे, तेरी रूप कटारी सांवरिया। तुमने तो सबकी मति बिगाड़ दी है, चाहे कोई नर हो चाहे कोई नारी हो, अपने रूप की कटारी से। चाहे कोई भी हो, दंडक वन के जो ऋषि थे वो तुमसे बचे नहीं। ऐसी मार मारी तुमने कि वो तुम्हारे रूप के ऊपर आकर्षित हो गए। और अग्नि के जो पुत्र थे वो भी, अग्निपुत्र के संबंध में एक कूर्म पुराण में कथा आती है कि उन्होंने भी जो है वासुदेव को पति रूप से प्राप्त करने के लिए और तप के द्वारा स्त्रीत्व को प्राप्त किया। इस अग्निपुत्रा महात्मानस तत्तपसास स्त्रीत्व मापिरे, भरतारम च जगद योनिम वासुदेव भजम विभुम। भगवान का भजन करके, तप करके उन्होंने स्त्रीत्व को प्राप्त किया। और दंडकारण्य ऋषि के विषय में तो हम चर्चा करिए आए हैं, पद्म पुराण में बताया है। राम का स्वरूप देखकर उनके ऊपर मोहित हो गए थे और स्त्री भाव से उनको प्राप्त करने की जिज्ञासा करने लगे। तब ब्रज में आकर उनको गोपी बनना पड़ा। पद्म पुराण में ऐसा बताया, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः, दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छत सुविग्रहं। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। सबके सब, यूथ का यूथ एक साथ जो गोपाल मंत्र से उपासना कर रहे थे, उन्होंने इस गोकुल में आकर जो है स्त्रीत्व को प्राप्त किया, अर्थात गोपी देह को प्राप्त किया। जिन्होंने भगवान राम को देखकर और उनके साथ रमण करने की इच्छा की थी। भगवान ने मन ही मन उनको जो है वरदान दे दिया था कि जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम मेरा आस्वादन करोगे। तो इस प्रकार से एक सखी जो है श्याम सुंदर से कहती है
हे मदन मोहन, तुम्हारा जो त्रिभुवन रूप है ये हम सब नारियों को तो मोहित करता ही है, ठीक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसकी छवि आसव पी करके मतवाले बने खग बोल रहे हैं, जिसकी सुषमा से प्रभावित हो सुर भी सुत वृंद कलोल रहे हैं, जिस माधुरी मूर्ति को लख के वन वृक्ष सुधारस घोल रहे हैं, उस रूप को देख के विस्मय क्या यदि नारियों के मन डोल रहे हैं। जब तुम्हारे रूप आसव को पीकर वन के पशु पक्षी भी जो हैं मतवाले हो जाते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, गाय और बछड़े किलोले करने लगते हैं, वन के वृक्ष लता और मंजरी इत्यादि जितनी हैं वो सब झूमने लगती हैं आपकी माधुरी का दर्शन करके, तो फिर बेचारी नारी हमारी क्या, हमारे अगर मन डोल गए तो इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात का जरूर है कि तुम अपने आप ही अपने से मोहित हो गए हो। विस्मा परम स्वस्य सौभ कर दे, परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान स्वयं अपने रूप के ऊपर ही मोहित हो गए हैं। इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है भगवान में। जब भगवान ने मणि स्तंभ के अंदर अपने रूप का दर्शन किया, ललित माधव नाटक के अंदर आता है, जब द्वारका के अंदर नव वृंदावन में भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा तो बड़े विस्मित हो गए और कहते हैं, अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूर अयमहमपि हंत प्रेक्ष्य यम लुब्ध चेता सरसमुपभोक्तुम कामये राधिकेव। अहो देखो तो ये कैसी जो है चमत्कारपूर्ण, जिसको पहले कभी अनुभव नहीं किया गया, ये अनिर्वचनीय मेरी माधुर्य राशि कैसी हो रही है, कैसी प्रकाशित हो रही है। स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूर, ये मेरी माधुर्य राशि अनिर्वचनीय है, अत्यंत श्रेष्ठ, चमत्कारपूर्ण, अपरिकलित पूर्व, जो पहले कभी किसी के द्वारा अनुभव नहीं की गई है ऐसी। तो क्या हुआ, अयम अहम अपि, इसको देखकर मैं भी प्रेक्ष्य देखकर यम लुब्ध चेता, मेरा चित्त जो है लुब्ध हो गया है। अब क्या हो गया फिर, सरस सरभ समुपभोक्तुम कामये राधिकेव। अब मैं जब लुब्ध चित्त हो गया हूं तो श्री राधा रानी की भांति उनकी तरह से ही इस माधुर्य के भोग की अभिलाषा कर रहा हूं। जैसे राधा रानी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस माधुर्य का आस्वादन करूं। आपन माधुर्य हरे आपना रमन, आपने आपना चाहे करी ते आलिंगन। स्वयं ही अपने आप को आलिंगन करना चाह रहे हैं, इतना माधुर्य भगवान का। इसीलिए तो भगवान की जो वांछा रह गई थी, भगवान फिर इस कलयुग में राधा जी का भाव और कांति लेकर महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए। अंतरंग जो प्रयोजन था महाप्रभु के अवतरण का, 3 अंतरंग प्रयोजनों में से एक अंतरंग प्रयोजन यही था कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरा माधुर्य का किस प्रकार राधा रानी आस्वादन करती हैं, उसको आस्वादन करने के लिए ही जो है महाप्रभु आए हैं। तभी यहां पर उन्होंने कृष्ण राधा जी के भाव के अंदर और गंभीरा में जो है लीला की है। निरंतर विरह में लोग रोते रहते थे। एक गोपी तो भगवान से कहती है, यदि तुम हमारे रूप को धारण कर लो और फिर हमारी नजरों से अपने को देखोगे तो तुम्हारे को क्या होगा। कहते हैं, कर आरसिकान तिहार नहीं, जो निहारते आपनो रूप छबीले, मुख लार चुवे पछताय रहो, जनु मीणत हाथ ठगे से लुभीले। देहु हमें किंधो रूप यह आपनो, लेहु हमारो यह रूप रंगीले।
चूमी हो पद तुम बार हजार, बनो जन्म करो रे दासी रसीले। बड़ी सुंदर भाव है। कहती है प्रियतम, यदि तुम्हारे हाथ में दर्पण दे दी जाए, आरसी दे दी जाए, तो तुम अपने रूप को देख के अपने हाथ जो है मलते रह जाओगे और तुम्हारे मुंह से लाश टपकने लगेगी। और हे प्राण वल्लभ, यदि तुम हमारे रूप को धारण कर लो, फिर क्या करोगे तुम? फिर तो तुम भी हमारी तरह ही हजार हजार बार अपने ही चरणों का चुम्बन करोगे। जिस प्रकार से गोपियां भगवान के ऊपर लुब्ध चित्त हैं, उसी प्रकार भगवान स्वयं भी अपने रूप के ऊपर लुब्ध चित्त हो जाते हैं। इतना सुंदर है उनका रूप। तो ऐसी ब्रजबालाएं, यदि हम आपकी दासी बनना चाहें, आपके चरणों को पलटना चाहें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर स्वयं अपनी ही दासी बनने की तरंग उठने लगेगी, यदि आपने हमको इस अपने रूप को देख लिया तो, और हमारे भाव को धारण किया तो। और वही हुआ। महाप्रभु के रूप में भगवान आए ही इसलिए, इसी माधुरी का आस्वादन करने के लिए। केवल यही एकमात्र कारण था महाप्रभु के आने का। इसीलिए कहा गया है कि आप जगत त्रय मनोहरम हो। जब आप अपनी ही छाया के ऊपर मोहित हो गए, तो अगर आपने अपनी मूल काया देख ली होती तो क्या होता? भगवान ने केवल अपनी छाया देखी थी, अपना प्रतिबिंब देखा था। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब होता है और बिंब बिंब होता है, तो बिंब को साक्षात देखने की तो बात ही अलग है। फिर क्या हो जाती? इसलिए कहा कि आप जगत को ही नहीं, आप जो जगत के पति हैं अर्थात स्वयं, उनको भी मोहित करने वाला यह आपका अगाध सौंदर्य है, जिसकी समता कहीं किसी प्रकार की ही नहीं जा सकती। दूर दूर तक कोई समता है ही नहीं किसी प्रकार की भी भगवान के रूप सौंदर्य की। इसलिए बोलता असमौर्ध है भगवान का रूप। असमौर्ध, असमौर्ध का मतलब है असम और ऊर्ध्व नौ, अर्थात जिसके समान कोई नहीं है तो उससे अधिक कैसे होगा। तो यहां पर यही बात की जा रही है, असमौर्ध रूप के विषय में वर्णन है। अब इसमें इसके भगवान में के लिए बताया है कि आपका रूप कैसा है। ये तद उच्छ्वसित यौवनम, अर्थात जो यौवन आपके अंग प्रत्यंग में, आपके नयनों से, आपके अधरोष्ठ से, आपके गंड कपोलों से, आपके विशाल वक्षस्थल में, आपके हस्त कमल, चरण कमल, वाणी विलास में, आपकी गति विन्यास में, जितनी भी भंगिमाएं हैं, उन सब भंगिमाओं में अनेक अनेक प्रकार की भगवान है, भगवान की भंगिमाएं हैं। अंग भंगिमा, दृग भंगिमा, वाक्य भंगिमा, सम्यक रूप से आपका जो ये यौवन है ये प्रस्फुटित हो रहा है। सर्वत्र फूट फूट कर उसमें से जैसे मान लो निकल रहा है ऐसे। और आगे तरल शैशवालंकृतम, साथ ही साथ आपका जो जाता हुआ शैशव है अर्थात जो किशोरावस्था है, उससे भी आप अलंकृत हैं। तो किशोरावस्था के अंदर जो है अत्यंत चंचलता है, बाल सुलभ चंचलता है, सुकुमारता है, सबके चित्त को जो आकर्षित कर लेता है अथवा चंचल कर देता है, ऐसी शैशव के द्वारा अलंकृत कैसी है? छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोवन अंग, दीपति देह दुहुन मिली, दिपत ताप तारंग, दृगन लगत बेधत हियो, विकल करत अंग आन, ये तेरे सब ते विषम, ईछन तीछन बान। आपका जो ईक्षण है ये अत्यंत विषम है। तो आपके अभी शिशुता की झलक तो गई नहीं है और यौवन जो है अंगों में छलक आया है। ऐसी वयसंधि की जो मुग्ध अवस्था है अर्थात शैशव काल का आल्हाड़ जो है वो अभी समाप्त पूरा नहीं हुआ और यौवन की मादकता का प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार एक विचित्र सौंदर्य और माधुर्य का प्रवाह जो है अंग प्रत्यंग से प्रस्फुटित हो रहा है, जैसे मानो त्रिभुवन की सारी मनोहरता यहीं पर आकर एकत्रित हो गई हो। फिर आगे कहते हैं मदच्छुरित लोचनम, जो सहज यौवन है, यौवन का एक स्वभाव है कि उसमें मदमत हो जाता है व्यक्ति, मादकता आ जाती है। तो ऐसे मद से आपके जो लोचन है वो अत्यंत रंगीले हो गए हैं।
अत्यंत रंगीले हैं, मदच्छुरित, उनमें से मद जो है चू रहा है, ऐसा लोचन आपके, जिनके नयन मद से, गर्व से खचाखच भरे हुए हैं। अरुणिमा लिए हुए घूर्णायमान है। जैसे एक मद में व्यक्ति होता है तो उसके जो पुतलियां हैं वो घूमने लगती हैं, घूर्णायमान, उसी प्रकार से आपके मदच्छुरित लोचनम। फिर आगे कह रहे हैं मदन मुग्ध हासामृतम, आपका जो हास्यामृत है, मधुर स्मित हास्य है आपका, वो मदन भी जो है उस पर मुग्ध हो जाता है। अथवा गोपियों का जो प्रेम स्वरूप मदन है उसके द्वारा आप मुग्ध हैं और हास्यामृत से युक्त हैं, तो आप भी जो है मुग्ध हैं और आपके मुख के ऊपर जो है वो हास्य विराजमान है। ऐसा आपका त्रिभुवन सुंदर रूप है। प्रतिक्षण विलोभनम, जो प्रतिक्षण विशेष रूप से लोभनीय है, लोभ का संवर्धन करने वाला है। जब गोपियां कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनका जो लोभ है उनको देखने का, वो बढ़ता चला जाता है। हर बार देखकर भी उनको ऐसा लगता है कि देखा ही नहीं है अभी तक। तो एक निरतिशय तृष्णा जो है जागृत होती है। तृष्णा उसी को बोलते हैं जिसकी को भी पूरी नहीं किया जा सकता। कामना, इच्छा पूरी हो जाती है लेकिन तृष्णा पूरी नहीं होती। तृष्णा का मतलब प्यास। तो ऐसी एक प्रबल चाह आपके मुखमंडल को देखकर उत्पन्न हो जाती है, जो निरंतर, क्योंकि आपकी जो कांति है बड़ी मनोहारी है, इसीलिए प्रतिक्षण विलोभनम, विशेष लोभ का जागृत कराने वाली है, लोभनीय पदार्थ है। फिर प्रणय पीत वंशी मुखम, और जो वंशी रूपी सखी है, आपकी प्रिय सखी है, वो आपके मुख का चुंबन कर रही है, आपके मुख पर विराजमान है। जब कृष्ण को वंशी वादन करते हुए ब्रज गोपियां देखती हैं तो उनके हृदय के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो कहती हैं, देखो तो ये एक तो वेणु है, वेणु का मतलब जो पुरुष जाति की है, दूसरी बड़ी कठोर है, तो ये इनके अधर सुधा का मर्म क्या जानेगी, लेकिन फिर भी देखो तो हर वक्त इनके अधरों से लगी रहती है। और तो और इसकी धृष्टता देखो, हम लोगों को दिखा दिखा कर जो है अधर चुंबन करता है ये वेणु, और एक बार दो बार नहीं, लगातार अधरों के ऊपर विराजमान। भगवान अपने अधर रूपी शैया के ऊपर उसको शयन करा के मानो उसके जो है चरण संवहन कर रहे हैं, ऐसे जो निमिष मात्र भी इनको नहीं छोड़ता। और कृष्ण जो है गोपिकाओं को दिखा दिखा कर वेणुरंध्र को मुख से लगाते हैं, जिससे उनकी आकांक्षा बढ़ जाए। उनकी आकांक्षा बढ़ाने के लिए कृष्ण की मानो एक चतुराई है। तो प्रणय पीत वंशी मुखम, बड़ा प्रेम से उसको प्रणय पीत वंशी मुखम, वंशी के भाग्य की सराहना यहां पर की गई है। वेणु गीत में गोपियों ने भी वेणु के भाग्य की सराहना की है। कहती हैं, गोप्य किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो हृष्यत्तत्त्वचोषु मुमुचुस्तरवो यथार्याः। एक गोप सुंदरी कहती है, सखियों देखो तो इस गोप्य है किम आचरत अयम, इसने क्या आचरण किया है, क्या इसकी सुकृति है इस वेणु की, जिसके फलस्वरूप ये दामोदर अधर सुधामपि, जो दामोदर के अधरों की सुधा है उसका यथेष्ट भोग कर रहा है। और ये है कौन? ये वास्तव में जो संपत्ति है ये तो केवल एकमात्र गोपियों की है, क्योंकि कृष्ण गोप वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो गोप वंश में उत्पन्न होने के कारण केवल गोपियों की संपत्ति है कृष्ण के अधर सुधा। लेकिन देखो तो ये किस प्रकार से उसका पान करता है। और भुंक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसम,
और स्वयं उसका भोग करता है, भोग कर रहा है अधर सुथा का यथेष्ट रूप में। अब जो आर्यगण हैं, यथार आर्यगण जो हैं, वो अपनी संतान का सौभाग्य जो है देखते हैं। जो वेणु है वो वृक्षों की संतान है, क्योंकि वृक्ष से ही लकड़ी होती है। तो वे देखो कितना आनंद जो है व्यक्त कर रहे हैं। वृक्ष जो है इनका सौभाग्य देखकर कि हमारा पुत्र जो है भगवान की अधर सुधा का पान कर रहा है, तो ये जो वृक्ष हैं अंकुर के बहाने, और अंकुर के बहाने नहीं, मधुर धारा वर्षण के बहाने आनंद के अश्रु बहा रहे हैं, अश्रु बढ़ा रहे हैं, अपने हर्षित हैं। और नदियां भी जो हैं, हृदनी का मतलब नदियां भी बड़ी प्रफुल्लित हैं, कमल के रूप में वो अपना हर्ष व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि नदियों से ही जो है वृक्ष का सिंचन होता है। तो नदियां वृक्ष को सिंचन करती हैं, और वृक्ष जो है वही उसी से लकड़ी बनती है, और लकड़ी ही वो वेणु बनी है। तो इस प्रकार से जो नदियां हैं और जो वृक्ष हैं वो सभी अपने आनंद व्यक्त कर रहे हैं कमल के रूप में, रोमांच व्यक्त कर रही है नदियां। और वृक्ष जो हैं वो मधुधारा वर्षण के बहाने से आनंद के अश्रु बहा रहे हैं, और वो अंकुर के बहाने से। इस प्रकार से गोपियों का वेणु के प्रति जो है बड़ा भाव है। अलग अलग प्रकार के भाव वेणु के प्रति पूरे वेणु गीत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में है। तो महाप्रभु ने भी इस श्लोक का बड़ा विशेष आस्वादन किया है अपने प्रलाप में। इसीलिए यहां पर कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सौभाग्य का स्मरण करते हुए, प्रणयन पीतम, प्रणयन, बड़े प्रणय के साथ, बड़े प्रेम के साथ जो है भगवान उनकी जो है भगवान की अधर सुधा का वो पान कर रहा है वेणु। प्रणय पीत वंशी मुखम, ऐसे जो त्रिभुवन सुंदर परम मनोहर मेरे प्राण जीवन स्वरूप श्री कृष्ण हैं, वो सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रहे हैं। लीला शुक के हृदय में किसी प्रकार से तृप्ति नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है। वो किसी ना किसी प्रकार जो भी उनके हृदय के अंदर स्फूर्ति हो रही है, उस प्रकार से भगवान का जो है, भगवान को सब कुछ मानते हुए अपना सब कुछ, अंत में यही बोला कि आप मेरे जीवन स्वरूप ही हो। सभी कुछ तो कहा आए हैं, मेरे प्राण हो आप, मेरे जीवन हो, मेरी आत्मा हो, मेरे प्रिय हो, मेरे प्रिया हो, मेरे प्यारे हो, मेरी प्यारी हो, सब कुछ आप ही हो। तो जो आनंद उनके हृदय के अंदर उठ रहा है, वो कुछ आंखों से निकलता है, कुछ मुख से, कुछ कंठ से, कुछ निकल नहीं पाता, केवल आस्वादन का ही विषय है, वाणी से कहना बन नहीं पा रहा है। इसीलिए जयति मामकम जीवितम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरे जीवन स्वरूप हो। जीवन स्वरूप का मतलब है कि जब तक आपके मुझे स्फूर्ति हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, मानो तभी तक मेरा जीवन है। तो भक्तों के लिए यही होना चाहिए कि भगवान ही एक बार हमारे जीवन स्वरूप बन जाए। हमारा प्राण धारण करना, हमारा श्वास लेना तभी सार्थक है जब हम भगवान के लिए ही जिएं, उन्हीं के लिए जिएं, उन्हीं के लिए हंसें, उन्हीं के लिए मरें, उसी के लिए खाएं, उसी के लिए पिएं, उन्हीं के लिए बैठें। सब कुछ भगवान ने कहा है, गीता में भी यही कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। सब कुछ मेरे लिए कर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा वानुस्र स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेतत्। यही भागवत धर्म है, भागवत पुराण में बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, काय का शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और स्वभाव के द्वारा भी, जो स्वाभाविक रूप से तुम कर रहे हो वो भी सब कुछ मेरे को अर्पण करो। तो यही है भगवान को जब हम अपना जीवन बना लेते हैं, जीवन धन बना लेते हैं, अपना प्राण बल्लभ बना लेते हैं, तभी हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में उनके प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति विरह की भावना उत्पन्न होगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम उनसे बहुत दूर हैं कहीं। हमारा हृदय तभी आर्द्र होता है
किसी अपने को याद करके ही तो हम रोते हैं ना। तो जब हम भगवान को अपना मान लेंगे, अपना जीवन मान लेंगे, तभी तो हमारे अश्रु निकलेंगे उनकी याद में, उनकी स्मृति में, कि देखो मेरा सारा जीवन नष्ट हो रहा है, दिवस का अवसान हो चला, अब और कितना, कुछ रहा नहीं है, सारा तो ऐसे ही चला गया, यूं ही चला गया, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो अपने जीवन धन को ही अपना जीवन धन मान के, वास्तविक जीवन धन मान के, उन्हीं के लिए विरह में आंसू विसर्जन करना, यही भक्तों का विशेष जो है हार्द विषय होना चाहिए। यही इच्छा होनी चाहिए, केवल एकमात्र एक ही इच्छा हो हमारे जीवन में हमारी। अब हम अगले सत्र में फिर 89th श्लोक में फिर प्रवेश करेंगे। 89 नहीं, 89 को श्लोक में। बड़ा सुंदर श्लोक है वो भी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।